प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बीए पार्ट 1 या ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में है। आप इसको देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपका है, एशिया का अजगर किसे कहा जाता है। एशिया का अजगर कहा जाता है चीन को, क्योंकि अपने पड़ोसियों को लील के रखा है ना, निगल चुका है, क्या बोलते हैं, तिब्बत जैसे राष्ट्रों को निगल चुका है, और पड़ोसी जितने राष्ट्र हैं सबको थोड़ा थोड़ा निगल रहा है। जैसे भारत में लद्दाख के कुछ क्षेत्रों को निगल गया है, अक्साई चीन के क्षेत्रों को निगल गया है, और पड़ोसी जो राष्ट्र हैं इन पे हर क्षेत्रों को धीरे धीरे निगलने का प्रयास कर रहा है। शायद इसीलिए कहा जाता है एशिया का अजगर। अगला प्रश्न जो है, बनियों का देश, बनियों का देश किसे कहा जाता है। बनियों का देश जो है नेपोलियन ने कहा है किसको, ब्रिटेन को, क्योंकि सबसे पहले व्यापार इसी ने शुरू किया। औद्योगिक क्रांति भी यहीं पर आई। सबसे पहले युद्ध में टेक्नोलॉजी, बारूद की खोज ब्रिटेन में ही हुआ। रोजर बेकन ब्रिटेन का ही था। अब बाकी अन्य औद्योगिक क्रांति के जो पार्ट थे, भाप की खोज हो गई, ये सब ब्रिटेन में ही हुआ था। अर्थात सबसे पहले का व्यापारी है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन को बनियों का देश किसने कहा था ब्रिटेन को बनियों का देश नेपोलियन ने। आगे देखते हैं, वहाँ एक दैत्य पड़ा सो रहा है, उसे सोने दो, यदि वह जागेगा तो दुनिया को आंदोलित कर देगा। चीन के बारे में यह कथन किसका है। यह कथन नेपोलियन का है। चीन ने कहा था कि अगर जो है वो जागेगा तो आंदोलित कर देगा। बात सत्य ही है, जब से जागा है तब से दुनिया में उथल पुथल मचाए हुए है। इसलिए चाइना को वैसे भी कोई भी राष्ट्र विश्व का लाइक नहीं करता, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, अजगर जैसा, और दूर जब भी जहाँ भी है उल्टा पुल्टा कार्य करता रहता है। देखिए कोरोना फैला के बैठा है खुद, किसी को ना तो सुकून से रहने दे रहा है, ना खुद सुकून से रह रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिका आज़ाद कब हुआ। अमेरिका जो आज़ाद हुआ वो हुआ 4 जुलाई 1776 को। आज़ाद कराने में प्रमुख योगदान किसका है, जॉर्ज वाशिंगटन का, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं, और अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उनका प्रमुख योगदान भी रहा है, प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगला है, अमेरिकन गृह युद्ध कब हुआ। अमेरिकन गृह युद्ध का कार्यकाल है 12 अप्रैल 1861 से 26 मई 1865 तक। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है। यह कथन है लुई सोलामा का, फ्रांस, जिसको हटाकर फ्रांस की क्रांति में जिसको फांसी दे दी गई थी, जिसको के बाद फ्रांस की सत्ता पर नेपोलियन ने अधिकार कर लिया था। लुई सोलामा के बाद ही नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता कौन है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध ने कुल 37 राष्ट्रों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल 61 राष्ट्रों ने भाग लिया था। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, कब शामिल हुआ था, 6 अप्रैल 1917 को। 6 अप्रैल 1917 को। आप समझ सकते हैं कि आप युद्ध कब तक चला, 18 तक चला। अंतिम में शामिल हुआ, नाम लिखवा लिया, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ताकि जब मलाई मिले तो हमको भी मिले। अब देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में भी अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ। ये तो जापान ने 8 सितंबर 1941 को शामिल हुआ, ये सत्य है। वो भी जापान ने मजबूर कर दिया था, नहीं तो वही जो है 43-44 में जाकर खुद शामिल होता, रजिस्ट्रेशन करवाता, फिर उसमें अपना नाम लिखवाता कि हाँ हम भी द्वितीय विश्व युद्ध लड़े हैं। अब ये जापान की देन है कि उसने मजबूर कर दिया इनको, इनके पर्ल हार्बर पर अटैक करके। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया, 7 सितंबर 1941 को। यही आक्रमण था जिसके बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। थोड़ा सा जल्दी आक्रमण कर दिया था इसने। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। वो हैं वुडरो विल्सन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। चूंकि हमने इसको विकल्प में नहीं बांधा है, इसलिए नहीं बांधा है कि अब आप देख सकते हैं रूजवेल्ट जो है, इनका कार्यकाल था 1933 से अप्रैल 1945 तक। अर्थात 39 से 45 अप्रैल 45 तक कौन थे, रूजवेल्ट।
और दूसरी बात ट्रूमैन, अप्रैल 1945 से जनवरी 1953 तक अगर देखा जाए हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराया गया था वो था 6 अगस्त और 9 अगस्त। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त के समय राष्ट्रपति कौन थे? ट्रूमैन थे। ठीक, इसलिए हमने इसको विकल्प में नहीं बांधा, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि रूजवेल्ट पूरा युद्ध लड़े लेकिन युद्ध का समापन किया था ट्रूमैन ने। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।